न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और बड़ा धचका लगा है, जिनके दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान खान भी अनफिट हो गए हैं। और इससे पहले इमामुल हक अनफिट थे, जो कि पहला वनडे मैच नहीं खेल सके थे। अब इस तनाजुर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 4 तब्दीलियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे वनडे मैच में कैसा खेलती है। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने शुरू के 25 ओवर्स में बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन इजाफी बॉलर ना होने की वजह से, पांचवा स्पेशलिस्ट बॉलर ना होने की वजह से पाकिस्तान टीम की वो दुर्गत बनी जो सब ने देखी कि एक मौका पर जो टीम 25 ओवर्स में सिर्फ 104 रन कर सकी थी, वो 50 ओवर तक यानी कि अगले 25 ओवर में धुआंधार बैटिंग की वजह से 344 रन का मजमुआ हासिल करने में कामयाब रही। तो अब इस तनाजुर में ये बात तो कन्फर्म दिखाई देती है कि पांचवा स्पेशलिस्ट बॉलर भी लाजमी शामिल होगा, लेकिन उस्मान खान और इमामुल हक की इंजरी की वजह से भी सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। उस्मान खान, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में डेब्यू किया और 33 बॉल पर 39 रन ज़रूर किए, लेकिन उनकी तकनीक के ऊपर इन पिचेस पर बड़े सवालात हैं। और मैं हमेशा हालांकि उनकी सपोर्ट करता हूं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। लगता है ऐसा है कि वो एशियन कंडीशंस में तो शायद बड़ी इनिंग्स खेल सकें, एतमाद के साथ खेल सकें, लेकिन तेज़ बाउंसी पिचेस पर उनकी जो तकनीक है वो शायद जवाब दे जाती है। गो के गुज़श्ता मैच में फिर भी उनकी बेहतर बैटिंग रही, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक गो के स्लो खेले उस्मान खान के मुकाबले में, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की तकनीक साउंड है। वो एक क्लासिकल बैट्समैन है, गेंद को मेरिट के मुताबिक खेलने की सलाहियत रखता है। गो के बड़ा बुरा अरसा गुजरा है, ख़ास तौर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया, तीनों वनडे मैचेस में वो 0 पर आउट हुए, और गुज़श्ता जो वर्ल्ड कप है उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस खासी ख़राब हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो गुज़श्ता मैच में किसी हद तक एतमाद से खेलते हुए दिखाई दिए। और जहां पर अब्दुल्ला शफीक अभी भी जदोजहद कर रहे हैं, अब पाकिस्तान को दूसरे ओपनर के भी लाले पड़ गए हैं। उस्मान खान, जो कि पहले वनडे मैच में फील्डिंग करते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे, और अब उनकी MRI आने के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि कम से कम वो दूसरा वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे। तो इसलिए ये भी मैनेजमेंट इंतज़ार कर रही है, उम्मीद कर रही है कि इमामुल हक दूसरे वनडे मैच के लिए दस्तयाब होंगे और पाकिस्तान को ओपनिंग का मसला नहीं आएगा। वरना फिर एक बार फिर बाबर आजम को एज ए ओपनर खिलाने पर मजबूर किया जा सकता है, या फिर तैयब ताहिर से, हालांकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है एज ए ओपनर खेलने का, तो फिर बाबर आजम को ओपनिंग करना पड़ेगी। तैयब ताहिर किधर ऊपर जाकर बैटिंग कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो है, लेकिन मुझे लगता है कि इमामुल हक दूसरा वनडे मैच खेलेंगे, क्योंकि अभी टाइम पड़ा हुआ है। आज 30 मार्च है और 2 अप्रैल को यह मैच होना है, अभी मज़ीद 2 दिन बाकी हैं। तो इमामुल हक की इंजरी के हवाले से उम्मीद है कि वो फिट हो जाएंगे और दूसरा मैच खेलेंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कम्बिनेशन जिस तरह एक्सपोज हुआ है, जिस तरह 4 बॉलर्स के साथ जाने का जो रिस्क है वो एक्सपोज हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की मैनेजमेंट इस हवाले से अब लाजमी फैसला कर रही है, बल्कि करना पड़ेगा उन्हें, कि 5वां बॉलर भी खिलाएँ। तो इस सूरत हाल में अब जो पाकिस्तान की टीम बनती है उसमें एक तो चेंज होगा, ओपनिंग में इमामुल हक आ जाएंगे उस्मान खान की जगह पर, क्योंकि उस्मान खान अनफिट हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर तो बाबर आजम रहेंगे, चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, 5वें नंबर पर सलमान अली आगा। तो टॉप 5 पोजीशन पर तो सिर्फ एक तब्दीली है, लेकिन उसके बाद खुशदिल शाह को लाजमन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करें तो जैसी परफॉर्मेंस इरफान खान नियाजी ने दिखाई है या फिर तैयब ताहिर ने दिखाई है, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस खुशदिल शाह की है, और निस्बतन ज़्यादा बेहतर बॉलर भी हैं। तो खुशदिल शाह को मेरे ख्याल में, वैसे ये टीम मैनेजमेंट शायद इसलिए सोच रही है कि बाउंसी पिचेस पर खुशदिल शाह का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो बेहतर तैयब ताहिर और इरफान खान का भी है नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में खुशदिल शाह ही के साथ जाना पड़ेगा। तो यही मेरे ख्याल में ऑप्शन बेहतर रहेगा। और ये जब पाकिस्तान के लिए पहले वनडे मैच की प्लेइंग 11 बनाई थी, तो उसमें भी मैंने खुशदिल शाह को रखा था, कि क्योंकि आखिरी दोनों मैचेस देख लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का, जिसमें 69 रन बनाए थे, इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें भी बेहतर बैटिंग की थी। तो इस वजह से उनका टीम में शामिल होना, ख़ास तौर पर जब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अहम है, क्योंकि हमारे बाकी जो बैटर्स हैं वो रन्स नहीं कर रहे,
और जब आपकी टीम 344 या 300 प्लस रन का टारगेट चेस करने जाती है तो आपके लोअर ऑर्डर को लाजमन परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक रन पर आउट हो जाए, दूसरा 0 पर आउट हो जाए और फिर हम ये भी उम्मीद करें कि हमारी टीम मैचेस जीत जाएगी, तो इस तरह नहीं होता। बड़े टारगेट बनाने के लिए या बड़ा टारगेट चेस करने के लिए लोअर ऑर्डर का, मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि टॉप ऑर्डर का होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो चुका है इरफान खान नियाज़ी के ऊपर भी, तैयब तहर के ऊपर भी, तो अब खुशदल शाह को तवातर के साथ मौके इसलिए देने चाहिए कि कम से कम आखिरी दोनों वनडे मैचेस में वो परफॉर्म करने में कामयाब रहा है और उसके साथ साथ बॉलिंग में वो निस्बतन बेहतर ऑप्शन है। और वैसे खुशदल शाह छठा बॉलर होना चाहिए, ये नहीं कि आप उन्हें 5वें बॉलर के तौर पर खिलाएं, फिर कम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये है कि खुशदल शाह और सलमान अली आगा ये छठे बॉलर के ऑप्शन के तौर पर होंगे। सलमान अली आगा से अगर अभी भी कोई बॉलिंग कराने का सोच रहा है तो फिर उनकी सलामी कह सकते हैं, उनकी सोच को, उनकी अकल को, उनकी एबिलिटी को। तो बहरहाल उसके बाद अब ये कि 7वें नंबर पर मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको होना चाहिए, जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए वनडे फॉर्मेट नहीं खेले हैं, बेहतर बॉलर हैं, वो कि उन्हें ऑलराउंडर कहा जाता है, लेकिन ऑलराउंडर के तौर पर कभी वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन बॉलर बहुत अच्छे हैं और इन पिचेस पर वो ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। फ़हीम अशरफ भी हैं, किसी हद तक न्यूजीलैंड में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर उनसे बेहतर ऑप्शन है, तो मोहम्मद वसीम जूनियर होने चाहिए। 8वें नंबर पर नसीम शाह, जो कि गुज़श्ता मैच का पहला स्पेल बड़ा शानदार कराया था, 6 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए थे और एक विकेट भी हासिल की थी, तो उन्हें लाजमन होना चाहिए। हारिस रऊफ टीम में बरकरार रहेंगे, आकिफ जावेद बरकरार रहेंगे और सुफियान मुकीम को मोहम्मद अली की जगह आना चाहिए। सुफियान मुकीम आपका वो बॉलर है जो कि मुश्किल कंडीशंस में जब भी कोई हिटिंग करने की कोशिश करता है तो विकेट हासिल कर लेता है, तो इसलिए सुफियान मुकीम के साथ जाना लाजमी है, बजाय इसके कि अबरार अहमद के साथ जाया जाए। अबरार अहमद गो के एशियन कंडीशंस में फिर भी किसी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन इस तरह की पिचेस पर जहाँ पर गेंद ज़्यादा फास्ट रहती है, टर्न कम मिलता है, वहाँ पर जिस तरह इमाद वसीम कामयाब हुआ करते थे, सेम उसी अंदाज में सुफियान मुकीम कामयाब हो सकते हैं और इब्रार अहमद से वो बेहतर ऑप्शन है। तो अब इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है, दोबारा से उसके ऊपर निगाह डालते हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर, मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर, सलमान अली आगा 5वें नंबर पर, खुशदल शाह छठे, मोहम्मद वसीम जूनियर 7वें, नसीम शाह 8वें, हारिस रऊफ 9वें, आकिफ जावेद 10वें और सुफियान मुकीम 11वें नंबर पर। ये टीम अगर खेलती है 2 अप्रैल के मैच में तो आप यकीन करें कि यही आपके स्क्वाड में से बेस्ट सिलेक्शन यही है। इससे बेहतर प्लेइंग 11 आपके मौजूदा स्क्वाड से, ये नहीं कह रहा कि जो टीम से बाहर खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो तो फिर ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे, लेकिन आपका जो मौजूदा स्क्वाड है उसमें से जो बेहतर टीम बनती है प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की कंडीशंस के एतबार से वो यही बनती है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, बल्कि मैनेजमेंट नहीं, आकिफ जावेद होश के नाखून लेंगे, अकल से काम लेंगे और बेहतर फैसले करेंगे।